major tragedy, and during COVID, I lost my wife and my mother. Though actually I've been a Buddhism practitioner for the last 5 years, but still this tragedy came onto me, so I lost all my entire confidence and to take charge of my life. So. All right. One of the biggest griefs in the world is the grief of the loss of a family member. इससे बड़ा दुख संसार में शायद ही कोई होता है ना। और अगर दोनों एक साथ चले गए तो कितना बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब करना क्या है? या तो हम उस दुख को रोते जाएं, तो हमारा अपना जीवन खराब हो जाएगा। इसके बजाय whatever challenge came your way, you just take it, the obstacle, as a way to move ahead in your spiritual journey. Now you have got this particular obstacle. If we find out, everybody has got their own challenge. किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, किसी के घर में सदस्य तो हैं लेकिन वो उसको इतना परेशान कर रहे हैं, किसी की आर्थिक समस्या हो रही है, तो सबके सामने कोई ना कोई समस्या आती है। भगवान ने ऐसा ही संसार बनाया। वो समस्या हमको नीचे दबाती है, हम उसका सामना करते हैं। अब ये समस्या में अपने मन को ठीक कैसे करें, एक पहेली बन गई आपके लिए। उसको मन को ठीक करने के लिए अपने ज्ञान को आपको विकसित करना पड़ेगा, अपने विजडम को बढ़ाना पड़ेगा। तो चुनौती ने आपको चैलेंज किया, आप उस चैलेंज का सामना करेंगे, आप अंदर से आपका विकास होगा। यही संसार है। ये जो कोविड आया, ऐसे कभी कोई भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। तो छांदोग्य उपनिषद में प्रश्न किया गया कि ये सब नेचुरल कैलेमिटीज क्यों आती हैं? क्या भगवान के संसार के डिजाइन में कुछ गड़बड़ है? कि भगवान ने संसार का डिजाइन किया, उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया। जैसे हम लोगों का कभी पेट खराब हो गया तो गैस छूट गई, ऐसे ही भगवान के संसार में भूकंप आ गया। तो छांदोग्य उपनिषद कहता है कि इतना विचित्र संसार जिसने बनाया, उसके पास इतनी शक्ति तो थी, यदि वो चाहता तो कोई नेचुरल कैलेमिटी आती ही नहीं। लेकिन भगवान बार बार चैलेंज कर देता ताकि उस चुनौती का हम सामना करें, तो हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति उसमें बढ़े, विपरीत परिस्थिति में बढ़ती। अगर हम पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली लेंगे तो रुक जाएंगे, पॉजिटिवली लेंगे तो हमारा इतना विकास होगा जितना आपके 5 साल की साधना में नहीं हुआ था। तो इसीलिए आप पॉजिटिव थिंकिंग इसमें यही करो, जो हो गया सो हो गया। नरसिंह मेहता का पूरा संसार, परिवार वाले और घर सब जल गए, खत्म हो गए। नरसिंह मेहता ने कहा हो गया तो हो गया। तो उन्होंने गुजराती में कहा, भलू थयू भांगी जंजाल, सुखे भजीशु श्री गोपाल। हे गोपाल, आपने सब छीन लिया, बस अब केवल आपका भजन करेंगे, है ना। सो दैट इज द वे टू थिंक। यू ट्रांसफॉर्म एवरी सिचुएशन into an opportunity for inner growth. It is very painful, but slowly you will develop the strength to bear with the pain, and your mind will become stronger and stronger and stronger. And the nature of the saint's mind is, their mind cannot be disturbed no matter what the pain. And that is what the Buddha wanted us to reach. That kind of level of our mind. Okay, so take it all in your stride and keep moving ahead.